कंपनी। हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। मेरा नाम है दिशाम और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन। तो गाइस, हम आज बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, विच इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। देयर आर बेसिकली 5 टाइप ऑफ बिजनेस: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द लार्जेस्ट वन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। गाइस, शुरू करते हैं सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ से, इसके वर्ड मीनिंग से। जैसे हम कंपनी करते हैं COMPANY, तो ये जो वर्ड कंपनी है इंग्लिश का, ये लैटिन लैंग्वेज के दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर बनाया गया है। एक है कॉम और दूसरा है पेनी। कॉम मीन्स होता है साथ साथ, टुगेदर। पेनी मीन्स होता है इन लैटिन रोटी। तो ये इसका वर्ड मीनिंग हो गया। बट अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो कंपनी का डेफिनेशन है, इसका शॉर्ट सा डेफिनेशन मैं बताता हूं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल मैन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। तो जैसे कि मैं पर्सन हूं, आप पर्सन हो, तो इसको कंपेयर किया जा रहा है। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को पर्सन से कंपेयर किया जा रहा है, तो जाहिर है एक पर्सन में और एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कुछ सिमिलरिटीज होगी, तभी इनको एक सा बोला जा रहा है। बट यहाँ डिस्टिंक्शन ये है कि कंपनी को आर्टिफिशियल मैन कहा जा रहा है। मैं मैन हूं, मैं पर्सन हूं, बट आई एम अ नेचुरल पर्सन एंड यू आर अ नेचुरल पर्सन। बट कंपनी को एक पर्सन कहा जा रहा है, बट आर्टिफिशियल। क्योंकि जो एक नेचुरल पर्सन होता है, जैसे कि मैं हूं, आप हो, तो हम बने हैं बोन और फ्लेश से, हम हड्डी और मांसपेशियों से बने हुए हैं। लेकिन एक जो कंपनी होती है वो हड्डी और मांसपेशियों की नहीं बनी होती। एक कंपनी जो होती है वो लॉज से बनी होती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन से बनी होती है। तो ये तो डिस्टिंक्शन है, इसके नेचर पर डिस्टिंक्शन है। बट फिर भी बहुत सारे सिमिलरिटीज है कंपनी में और एक पर्सन में। जैसे हर एक पर्सन का अपना एक यूनिक नाम होता है, कंपनी का भी अपना एक नाम होता है। हर एक पर्सन का अपना एक लीगल एंटिटी होता है। जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो ये हमारा लीगल एंटिटी है। तो एक कंपनी का भी अपना एक अलग दूसरे कंपनियों से एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। और गाइस, जैसे कि हमारा और आपका एक सिग्नेचर होता है, तो कंपनी का भी एक सील होता है। जैसे अगर किसी बंदे ने आपके अधिकारों का हनन किया है, तो आप उसमें मुकदमा दायर कर सकते हो, अपने नाम से केस दायर कर सकते हो। तो अगर उसी तरह से एक कंपनी भी किसी और कंपनी पे या किसी और पर्सन पे मुकदमा दायर कर सकती है। इस तरह की और बहुत सारे पॉइंट है जो कि बताती है सिमिलरिटीज बिटवीन अ पर्सन एंड अ कंपनी। तो चूंकि सिमिलरिटीज है, इसलिए कंपनी को एक पर्सन कहा गया है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, ये तो कंपनी के मीनिंग के बारे में हो गया। बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं, तो कंपनी किस तरह से काम करती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि कंपनी एक पर्सन तो है नहीं, एक नेचुरल पर्सन नहीं है, पर्सन है बट एक नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। तो जैसे कि आप एक नेचुरल पर्सन हो, मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, तो हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, हमारी कमाई होती है, हमारी सेविंग्स होती है, और उसी सेविंग को अगर हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल बनकर आता है। बट एक कंपनी का तो अपना सेविंग है नहीं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है बस एक कंपनी का। तो कंपनी को अगर बिजनेस शुरू करना है, किसी ने भी बिजनेस शुरू करना है, तो फर्स्टली देयर इज अ नीड ऑफ कैपिटल। कैपिटल सबसे जरूरी चीज, सबसे पहले कैपिटल ही चाहिए। तो कंपनी को भी अपने आप को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होगी, कैपिटल की आवश्यकता होगी। तो कंपनी ये कैपिटल जो लेती है, उसके खुद का कैपिटल होता नहीं उसके पास, तो ये कैपिटल जो है कंपनी रेसिडेंशियल सेक्टर से लेती है, इन्वेस्टर से लेती है, यानी कि अल्टीमेटली हम लोगों से ही कंपनी पैसा लेती है। जैसे एक कहावत है, बूंद बूंद से दरिया भरता है, ये ठीक उसी तरह की बात है। हर एक कंपनी का जो कैपिटल होता है, जिसे हम नॉमिनल कैपिटल कहते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं या ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं, तो कंपनी का उसके नेचर के हिसाब से एक लिमिटेड कैपिटल होता है जिसके साथ वो कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है। अभी सपोज करो कि एक कंपनी 1 लाख रुपीज
रुपीस के कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है, तो अब उस कंपनी को अथॉरिटी है कि वो 1 लाख रुपीस तक का अमाउंट पब्लिक से कैपिटल के नाम पे ले सकती है। उस 1 लाख अमाउंट तक के लिए कंपनी जो है ऑथोराइज्ड हो गई है, इसलिए उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को ऑथोराइज्ड कैपिटल भी कहा जाता है। तो अब अगर 1 लाख रुपीस कंपनी किसी एक बंदे से जाकर मांगे तो उतना बड़ा अमाउंट तो नहीं देगा कोई, तो इसलिए कंपनी क्या करती है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। सपोज करो कि कंपनी को 1 लाख रुपीस कैपिटल की जरूरत है, ये हमने माना है 1 लाख रुपीस का कैपिटल। तो कंपनी क्या करती है, मान लो कि कागज का छोटा छोटा टुकड़ा बनाती है 1000 पीसेस, 1000 कागज का टुकड़ा, और हर एक कागज के टुकड़े का कीमत कंपनी रख देती है 100 रुपया। एक कागज के टुकड़े का कीमत कितना, 100 रुपया। तो 100 रुपए के हिसाब से अगर 1000 कागज का टुकड़ा उसका बिक जाता है तो उसके पास कितना अमाउंट आ जाएगा, 1000 पीसेस ऑफ पेपर इंटू 1 लाख रुपीस आ गया। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीस को कैपिटल की तरफ से इस्तेमाल करेगी। तो अभी अगर आपके पास कंपनी आती है कि ये कागज का टुकड़ा ले लो, इसका कीमत 100 रुपीस है, तो आप कागज का टुकड़ा को 100 में क्यों लोगे, वो आपके क्या काम का है। तब कंपनी आपको बताएगी कि ये जो कागज का टुकड़ा है ये आपको कंपनी का हिस्सेदार बनाता है। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगी तो उसमें से प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि शेयर होल्डर को शेयर्स के बदले में जो मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। अगर डिविडेंड को हम हिंदी में बोले तो लाभांश। अब ये जो शब्द है लाभांश, अगर इसको हम विच्छेद करते हैं तो ये होता है लाभ जोड़ अंश। लाभ मीन्स प्रॉफिट और अंश मीन्स शेयर, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, और ये कागज प्रूफ करेगा कि यू आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तब तो हम लेने को तैयार हो जाएंगे कि चलो बैठे बिठाए कुछ काम हमें करना नहीं पड़ रहा है, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दो, उसका प्रॉफिट हमको मिलता रहेगा। यानी कि कंपनी ने जो 1 लाख रुपया अपना कैपिटल जमा किया, तो आपने अगर एक शेयर खरीदा था 100 रुपया देकर, तो उस 1 लाख रुपए में आपका भी हिस्सा है, आपका भी शेयर है। यही रीजन है कि वो जो कागज का टुकड़ा होता है उसे हम शेयर कहते हैं। तो शेयर का अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो शेयर को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्यू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। उम्मीद है आपको कंपनी के बारे में और शेयर के बारे में समझ में आया होगा। मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यह बताऊंगा कि कंपनी कितने टाइप की होती है और शेयर कितने टाइप के होते हैं, और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे कमेंट करो किसी भी टॉपिक का वीडियो बनाने के लिए, किसी भी डाउट के लिए, या कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पे आके अपना कंफ्यूजन क्लियर करें, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। और आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।